जय श्री कृष्णा। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में जानिएगा रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा, रक्षाबंधन की तिथि कब से कब तक रहेगी, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन भद्रा का साया है तो भद्रा का समय क्या रहेगा। और आज सुनिएगा रक्षाबंधन से संबंधित सच्ची और पौराणिक कथाएं। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और इस वर्ष रक्षाबंधन का त्यौहार 30 और 31 अगस्त दोनों दिन मनाया जा रहा है। दरअसल रक्षाबंधन के त्यौहार की पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ने और साथ ही भद्रा का साया रहने के कारण इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाएं या फिर 31 अगस्त को। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाते हैं और साथ ही इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में और मुहूर्तों में भद्रा को अशुभ माना जाता है। भद्रा होने पर शुभ मांगलिक कार्य भी नहीं किए जाते हैं और साथ ही राखी भी नहीं बांधी जाती है। अब जान लीजिए कि भद्रा होती क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की बहन है। भद्रा का स्वभाव बहुत ही क्रोधी है। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह जन्म लेने के बाद ही पूरी सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी थी। इस तरह से भद्रा के कारण जहाँ भी शुभ और मांगलिक कार्य, यज्ञ और अनुष्ठान होते हैं वहाँ विघ्न आने लगता है और इस कारण से जब भद्रा लगती है तब किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआती आधा हिस्सा भद्रा काल होता है, जिस कारण से रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया होने के कारण राखी नहीं बांधी जाती। तो आइए जानिए रक्षाबंधन की सही तिथि, भद्रा काल का समय और शुभ मुहूर्त। सावन पूर्णिमा की तिथि आरंभ होगी 30 अगस्त को सुबह 10:58 से। वहीं सावन पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 31 अगस्त को सुबह 7:07 पर। भद्रा काल जान लीजिए। देखिए, पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ के साथ ही भद्रा की शुरुआत भी हो जाएगी जो कि पूरे दिन रहेगी और भद्रा काल की समाप्ति होगी 30 अगस्त को रात 9:01 पर। भद्रा मुख का समय रहेगा 30 अगस्त को शाम 6:31 से 8:11 तक। वहीं भद्रा पुंछ का समय रहेगा 30 अगस्त को शाम 5:30 से 6:31 तक। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। 30 अगस्त को रात 9:03 के बाद से शुभ मुहूर्त है और वहीं अगले दिन 31 अगस्त सुबह 7:07 तक रहेगा। यानी आप अगर 30 अगस्त को राखी बांधना चाहते हैं तो रात 9:03 के बाद भाई को बांध सकते हैं और रात को नहीं बांधना चाहते हैं तो 31 अगस्त को सुबह सूर्योदय के बाद 7:07 तक आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। इस साल 31 अगस्त के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। भाई बहन के इस पावन पर्व का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। इस त्योहार को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी हैं। इन कथाओं से पता चलता है कि रक्षाबंधन का महत्व प्राचीन काल से चल रहा है। यहाँ हम आपको रक्षाबंधन से जुड़ी 3 पौराणिक कथाएं भी सुनाएंगे। तो आइए पहली कथा सुनिए। जब इंद्राणी ने अपने पति को बांधा था रक्षा सूत्र। मान्यताओं के अनुसार सतयुग में वृत्रासुर नाम का एक असुर हुआ करता था जिसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसे वरदान मिला था कि इस पर इस समय तक के बने हुए किसी भी अस्त्र शस्त्र के प्रहार का असर नहीं होगा। महर्षि दधीची ने देवताओं को जीत दिलाने के लिए अपना शरीर त्याग दिया और उनकी हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बनाए गए। साथ ही व्रज नाम का एक अस्त्र भी बनाया गया जिसे इंद्र को दिया गया। इस अस्त्र को लेकर युद्ध में जाने से पहले वे अपने गुरु बृहस्पति के वहां गए और कहा कि यह आखिरी युद्ध है, अगर वो जीत नहीं पाए तो वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। यह सुनकर उनकी पत्नी सची ने अपने पति को एक रक्षा सूत्र बांधा जो उनके तपोबल से अभिमंत्रित था। यह रक्षा सूत्र जिस दिन बांधा गया था उस दिन सावन महीने की पूर्णिमा तिथि थी। युद्ध के दौरान इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया और स्वर्ग पर फिर से अधिकार स्थापित कर लिया। दूसरी कथा है हमारी जब श्री कृष्ण जी को
द्रौपदी ने राखी बांधी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था, तब उनकी उंगली में चोट लग गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी। यह देखकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि वो उनकी साड़ी की कीमत जरूर अदा करेंगे। फिर जब महाभारत में ध्रुव क्रीड़ा के दौरान युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए थे, तब दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीता था। दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले गया। यहाँ द्रौपदी का चीरहरण किया गया। सभी को मौन देख द्रौपदी ने वासुदेव श्री कृष्ण जी का आवाहन किया। उन्होंने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच युद्ध है। मुझे देखना है क्या सही में ईश्वर है। उनकी लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने चमत्कार किया। वो द्रौपदी की साड़ी को तब तक लंबा करते गए जब तक दुशासन थक कर बेहोश नहीं हो गया, और इस तरह श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की राखी की लाज रखी। हमारी तीसरी कथा है जब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी ने राजा बलि को सबसे पहले राखी बांधी थी। राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे कर स्वर्ग पर आधिपत्य करने का प्रयास किया था। इस स्थिति से चिंतित इंद्र विष्णु जी के पास गए और उनसे समस्या का हल निकालने का निवेदन किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। विष्णु जी ने वामन का अवतार लेकर राजा बलि के पास गए और उनसे 3 पग जमीन मांगी। बलि ने उन्हें 3 पग जमीन देने का वादा किया। विष्णु जी ने 2 पग में पूरी पृथ्वी नाप ली और यह देख बलि समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपना सिर उनके आगे कर दिया। विष्णु जी ने राजा बलि से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। साथ ही कहा कि बलि को पाताल लोक में रहना होगा। वहीं बलि ने कहा कि विष्णु जी को भी उनके साथ पाताल लोक में ही रहना होगा। इस वचन में बंधकर विष्णु जी पाताल लोक में बलि के साथ रहने लगे और इसी बीच लक्ष्मी जी का अपने पति का इंतजार कर रही थी। नारद जी ने लक्ष्मी जी को सारी बात बताई। तब माता लक्ष्मी ने एक महिला का रूप लिया और बलि के पास पहुंच गई। वो बलि के समक्ष जाकर रोने लगी। बलि ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, और इस पर बलि ने उन्होंने अपना धर्म बहन बनाने का प्रस्ताव किया। फिर माँ लक्ष्मी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधा। दक्षिणा में उन्होंने बलि से भगवान विष्णु को मांग लिया और इस तरह से बलि को माँ लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया था। तो यह थी हमारी संपूर्ण रक्षाबंधन से संबंधित जानकारी और पौराणिक कथाएं। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।